दोस्तों नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2024 है। बहुत सारे बदलाव एपीएस कंपनियों में या जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं जहां पर आपको कंपनियों से कमीशन प्राप्त होता है, इसमें कुछ बदलाव होना था। आप जो फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ कर रहे थे, इसमें कुछ बदलाव होना था। तो वो बदलाव की क्या स्थिति है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो L1 डिवाइस का कन्फ्यूज़न चल रहा था, बंद होने की डेट थी 30 सितंबर 2024। L1 में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। संभवतः उसमें जो जानकारी ये मिल रही थी कि वो शायद फेक फिंगरप्रिंट को भी डिटेक्ट कर ले रहा था, इसलिए उसको अभी होल्ड पे या सस्पेंड किया गया था। सस्पेंड का मतलब यहाँ पर ये था कि बंद नहीं किया गया, उसको कुछ समय के लिए होल्ड पे रखा गया। कंपनी उसमें सुधार कर लेगी। अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं जिसमें कंफर्म तो नहीं हुआ, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ये जो डेट थी टोटल, मतलब L0 बंद होने की जो डेट थी उसको और 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेटर के रूप में कोई सर्कुलर अभी नहीं मिला है। ये केवल व्हाट्सएप के जो कंपनियों के ग्रुप हैं उसमें हम लोगों को जानकारी आ रही है। और इसके प्रूफ के रूप में ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है और हम लोग ने भी देखा कि डाउनलाइन में हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो कि पुरानी डिवाइस यूज कर रहे हैं। हालांकि उसका कारण ये भी है कि वो लोग ज़्यादातर मंत्रा L0 यूज कर रहे हैं और हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मंत्रा L0 को ऑलरेडी 3 महीने का समय दिया गया है। तो ये तो हुई बात डिवाइसेस की। तो अभी यथास्थिति बनी हुई है, ना बंद हुई है पुरानी वाली डिवाइस, और नई वाली जो चल रही है वो भी चलती रह रही है। दूसरा बात करते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी का काम करते हैं तो जनरली आपको जो कमीशन मिलता है उस पर कमीशन पर TDS टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स काटा जाता है। और सामान्यतः जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती तो ये आपका TDS आपको वापस आ जाता है। अभी हाल फिलहाल तक इसकी दर जो है वो 5% होती थी। मतलब मान लीजिए अगर आप रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर मान लीजिए आपको 1 रुपये मिल रहा है तो आपका जो TDS कटता था वो आपका 5% कटता था। तो अगर हम 1 रुपये की बात यहाँ पर करें तो आपके 5 पैसे जो थे वो चले जाते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में TDS के रूप में। लेकिन 1 अक्टूबर से कमीशन से प्राप्त होने वाली आय पर जो TDS की कटौती की दर है उसको 2% कर दिया गया है। तो अब जो आपका कटेगा, मान लीजिए अगर आपको 1 रुपये का कमीशन मिल रहा है तो वहां पर आपको 2 पैसे का ही TDS कटेगा, 98 पैसे आपको मिलेंगे। इसके पहले आपको 95 पैसे मिल रहे थे। प्रूफ के रूप में यदि आप ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, कंपनी से आप इसको मत रखिएगा, इसलिए मैं कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी में ये अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मेरा लेज़र है। कल जब मुझे एक कमीशन पर 1 रुपये मिला तो कल जब यहाँ पर हमारा टैक्स कट रहा था तो आप देखिएगा वहाँ पर 5 पैसे टैक्स कटा है। ये 30 सितंबर 2024 का है। अब बात करते हैं कि यदि हम आज का लेजर देखें, जब आज हमको 1 रुपये का कमीशन मिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवल हमको 2 पैसे का कमीशन कटा हुआ है, सॉरी TDS कटा हुआ है। हमको 98 पैसे वहाँ पर एक प्रकार से मिला हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ भी होगी और एक खराब चीज़ भी। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ मैं इसको नहीं मानता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ये 2-5 पैसे का फर्क अगर हम देखें दिन भर में 5-10 रुपए का ही होता है, लेकिन हमारा जब TDS कटता है तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ा एक अमाउंट जमा हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और जब हम ITR फाइल करते हैं और हमको टैक्स रिफंड आता है तो जनरली मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 30,000 के ऊपर ही वापस आता है। तो वो जो 30,000 रुपये एक बड़ी रकम हमारे हाथ में आती है, उसका हम कुछ साल में यूज़ कर पाते हैं। कुछ कभी मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम खरीदना है या फिर मान लीजिए घर में हमको कुछ बच्चों के लिए खरीदना है तो वो हम उपयोग कर लेते थे। क्योंकि अब 5 की जगह 2% कट रहा है तो मतलब अगर मान लीजिए कि अगर मुझे साल भर में TDS से जो कमीशन हमारा आ रहा था, अगर 30,000 रुपये की रकम प्राप्त हो रही थी तो अब वो 12,000 रुपये ही प्राप्त होगा क्योंकि हमारा टैक्स कम कटेगा। तो जब हमको 1 साल बाद जब हमारा TDS वापस आएगा तो जहाँ हम 30,000 रुपये तक वापस आ जा रहा था वो केवल 11 आएगा। तो वहाँ पर हमको जो बंधी रकम एक इकट्ठी हो जाती थी वो अब नहीं मिलेगी। हालांकि आपको तुरंत में कमीशन ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन कई बार ये होता है कि रोज़ जो हमको कमीशन आ रही है छोटी छोटी मात्रा में आ रहा है तो ये उतना बड़ा अमाउंट नहीं दिखता है। लेकिन जब आपको बल्क में कोई पैसा वापस आता है तब वो अमाउंट आपको बढ़िया लगता है। तो यही अभी AEPS से संबंधित 2 अपडेट हैं।
अगर ये अपडेट आपको पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो लेके आता हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।